हम लोग तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये है फाइनल ड्राफ्ट आ गया है। फाइनल ड्राफ्ट में हमारे पाकिस्तान में बहुत प्रोफेशनल लेवल पे करते हैं, अदरवाइज़ ठीक है। और उर्दू इन पेज वो ये है कि आपको राइटिंग समझ आ जाती है। वैसे हम राइटर्स की राइटिंग बहुत अच्छी ठीक है, तो इस वजह से हमें ये चीज़ें मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं ना मुझे एक मौका मिला कि जो मैंने सीखा है ना वो मैं किसी को सिखा रहा हूँ। ठीक है, होता गया बंदे खुद सीख लेते हैं, ठीक है, किसी को नहीं सीखता। तारीख में उसको याद ही नहीं, बल्कि उसकी तारीख में जगह ही नहीं होती। ठीक है, आपके पास जब कोई चीज़ आए ना तो आप आगे कन्वे ज़रूर करें। क्यों? अपने पीछे अपने नाम लेवा ज़रूर छोड़ के जाए जो आपको अच्छा करे। कहा नहीं जाता कि यार वो बच्चे हैं तो वो फातिहा पढ़ लेते हैं, स्वाब पहुँचता है। ठीक है, आपको कोई अच्छे लफ्ज़ों से याद करें कि एक राइटर है तो एक्टर को समझाने की ज़रूरत नहीं है यार, उसे राइटिंग समझ आनी ही चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि राइटिंग क्या थी। आपकी बेस है, आप जब मकान बनाते हो आपकी बेस ही कमज़ोर है तो फिर आप आगे किस तरह चलोगे? कमज़ोर है, ऊपर जितना मर्जी सरिया डाल देते तो उसको गिर जाएगी यार। क्यों स्क्रिप्ट पे जो है साल 2 साल काम होता है? इसी वजह से। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रो करवा देता हूँ। आपको नाम नैयर सुबहानी और फिल्म राइटर शो एक और साजिश वो ऑनलाइन है, उस पर वर्क कर रहे हैं इंशाल्लाह। सिनेमैटिक फिल्म है, हम उस पर काम कर रहे हैं। एक मैंने फिल्म न्यूयॉर्क टू पाकिस्तान को प्रोडक्शन को इस्लामाबाद में दी है, उस पर भी वर्क चल रहा है। ये कोरोना की वजह से रुका हुआ था, इंशाल्लाह हो जाएगा। पब्लिक सर्विस मैसेजेस में लिखता रहता हूँ। एक ये जो छोटे होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, टीवी चैनल्स पे चल चुका है, और मैंने साहिवाल पुलिस के लिए लिखा था और उस पर भी वर्क चल रहा है। जी जी सर। व्हाट इज़ राइटिंग? राइटिंग है क्या? एक कैफियत का नाम है, एक बिजनेस नहीं है, ये कैफियत। ये जब आप पे तारी हो जाती है तो आप एक और दुनिया में चले जाते हैं। ठीक है, उस दुनिया में होता क्या? वो आपकी अपनी दुनिया होती है, राइटर की दुनिया। उसमें राइटर क्या करता है? उसमें सब कुछ उसकी मर्ज़ी से होता है। उसमें बंदे उसकी मर्ज़ी से उठते हैं, उसकी मर्ज़ी से बैठते हैं, खाते हैं, गाते हैं, मर जाते हैं। राइटर की मर्ज़ी। ठीक है, अब आगे क्या है? राइटर ये है जो आपको ना वो किरदार दिखाता है जिसका दुनिया में वजूद ही नहीं है। सुपरमैन का वजूद है दुनिया में, अभी देखें सुपर हीरोज, वैम्पायर्स, राइटर के दिमाग में है फैंटेसी। ठीक है, और तो और माशाल्लाह हमारी पंजाबी फिल्मों वाले कॉन्सेप्ट भी पूरी दुनिया में नहीं है। गंडासे से गोली रोक लेते हैं जो वो उसकी आज तक नहीं समझ आएगी वो किस तरह रोकती है। ठीक है जी, राइटिंग एक ऐसी चीज़ है कि जब आप राइटिंग कर रहे हैं ना तो फिर आप दुनिया का कोई और काम नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? मैं कहता हूँ जी, मैं साथ खाना भी खा लूँ, साथ ड्राइविंग भी कर लूँ, राइटिंग भी कर लूँ, साड़ी ठोकूँ अच्छी खासी करके ठोकूँ, ध्यान नहीं और कुछ हो गया आप नहीं कर सकते। अच्छा, अब राइटर बनने के लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? या जब आप राइटिंग कर रहे हो तो उस वक्त आपकी चीज़ें, 2 चीज़ें आपको चाहिए सबसे ज़रूरी जो है क्या है? दिमाग का सुकून। क्यों? आपकी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई है ना, तो आप स्टोरी अगर रोमांटिक लिख रहे हो तो आप आगे लड़ाई ही डालोगे। वो जी वो मिले गाना हो, लड़ाई होगी। अपने इमोशंस को राइटिंग जब आप कर रहे हो अपने ऊपर तारी नहीं कर रहे। अपने इमोशंस को जो है ना जब किरदार में घुस रहे हो फिर ज़रूर करो, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है ना उसको कभी अपने सर पे सवार नहीं करना, या वो आपकी स्टोरी पे असरअंदाज कभी ना हो। ठीक
कहानी को आप यहाँ से लेके यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो फिर उससे इंसाफ ज़रूर करें। अपनी कहानी के साथ इंसाफ करें, ठीक है। जो जिसका हक है, जो जो करैक्टर है उसको उसका करैक्टर ज़रूर दो। सेकंड, आपने तहम्मुल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो राइटिंग है ना वो टाइम टेकिंग काम है। मैं इस लेक्चर के बाद कोई भी बंदा राइटर नहीं बन सकता, ठीक है जी, नहीं बनेगा, टाइम लगेगा। आगे चलें। अच्छा जी, अच्छे राइटर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? यानी जब आपने राइटर बनना है तो आपके अंदर एक क्वालिटी जो बहुत ज़रूरी है या तो होनी चाहिए, गॉड गिफ्टेड नहीं है तो आपको पैदा करनी पड़ेगी। वो क्या है? ऑब्जर्वेशन। गुड ऑब्जर्वर ही अच्छा राइटर बन सकता है। किस तरह? आप जब तक एक ही चीज़ को 2-3 पहलुओं से नहीं देखोगे आप राइटर नहीं बन सकते। अब कभी आप जब जाएंगे ना बाहर, क्या होगा? एक मांगने वाले को जरूर देखेंगे, बैठा किस तरह, सदा किस तरह लगा, कपड़े किस तरह के पहने, ठीक है, कपड़े किस तरह के पहने, बोलता किस तरह, उसके चेहरे पे दर्द है, उस दर्द के पीछे कहाँ है, ठीक है, उसके चेहरे के तासुरात क्या है। मांगना मजबूरी है उसकी, शौक है या कुछ और है? देखो, उसे ऑब्जर्व करो। मादी चीज़ों का पता है जी, मादी चीज़ें क्या होती हैं? उर्दू का वर्ड है, ज़रा मुश्किल है क्योंकि कभी आप लोगों ने सुना नहीं। मादी चीज़, ग्लासेस, लैपटॉप, हर ठोस चीज़ जिसको हम देख सकें, टच कर सकें, हाथ लगा सकें। मैंने ये क्यों कहा? हमारी शोबिस जो है ना मादी चीज़ों से भरी हुई है। हम लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं। मैंने देखा जी, जनाब इसके पास आईफोन है, मुझे भी चाहिए। क्यों? वो शोबिस में था इसलिए उसके पास, ठीक है जी। पुगे ना, आप मादी चीज़ों से इंस्पायर ना हो। अच्छा, अब सब क्या मादी चीज़ों की डिस्कस क्यों छेड़ी मैंने? अच्छा, सबको पता क्या लगता है? जो राइटर होता है ना उसको बड़ी बड़ी ग्लासेस लगी हैं, उसके बाल बड़े बड़े, दाढ़ी बड़ी रखी होती है उसको, ठीक है। क्या होता है? उसने एक बस्ता 24 घंटे अपने साथ लटकाया होता है। इस तरह होता नहीं है यार, मैं आपके सामने आया हूँ, ठीक है। अब क्या है, कहते हैं कि जी हर राइटर के पास ना कलम जरूर हो। सिर्फ कैमेज बन गया ना, मेरे पास भी है, लेकिन मज़े की बात बताऊँ, कई बार मेरे पास भी नहीं होता। मैं क्या करता हूँ, मोबाइल है ना। हमारी इंडस्ट्री नीचे क्यों गई है? कलम वाले ने कलम नहीं छोड़ा, मोबाइल नहीं पकड़ा, ठीक है जी। और जिसने मोबाइल नहीं ना पकड़ा, तो जिसने मोबाइल चलाना नहीं सीखा, उसने उसे यूज़ करना नहीं सीखा, आगे ऑडियंस तो वो है जो मोबाइल पे सब कुछ देख रही है। गैप आ गया, दूरी हो गई, हमारा एक दूसरे से राब्ता ख़त्म हो गया, ठीक है। आज मैं आपके बीच में बैठा हूँ, हमारा राब्ता बनाना, राब्ता कम नहीं हुआ। पहले आज तक कितने राइटर हैं इस तरह जिन्होंने आपसे इस तरह बात की या आपको राइटिंग के बारे में? राइटर अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलता। क्यों? वो उनसे बात करता है जिनकी उन्हें समझ आती है। डायरेक्टर को समझ आती है, राइटर भी उससे डिस्कस कर लेता है, प्रोड्यूसर को आती है वो उससे। अदरवाइज जो हमारे एक्टर्स हैं, जो हमारे अपकमिंग एक्टर्स हैं, उनके साथ राइटर क्यों नहीं बस करनी चाहिए? मुझे लगता है करनी चाहिए, ठीक है जी। तो बात ये है कि आप ना अपने आप को कभी मुकम्मल ना समझो। इंसान मुकम्मल हो नहीं सकता, ठीक है। जो वक्त है ना, आप ये याद रखें कि औकात से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को नहीं मिला। दो बंदों ने कह दिया हाँ, बाकियों ने कहा नहीं। क्यों? उसकी वजह यह है कि आपके माइंड में है यार, क्यों कल एक बंदा जो है वो धक्के खा रहा था, आज वो सुपरस्टार बना हुआ, ठीक है जी। तो फिर औकात और वक्त कहाँ गया? इसी तरह है ना, इसी तरह
मैंने कहा वक्त भी। जब भी आप किसी काम को वक्त देते हो तो वक्त आपको उसके बदले में उस काम में माहिर कर देगा, लेकिन माहिर आहिस्ता आहिस्ता कर, एक दिन में ही माहिर नहीं करता, ठीक है। और जब आप माहिर हो जाओ, ठीक है, जब आप माहिर हो गए तो फिर आप कहोगे अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो तब ही सीखना शुरू होता है, क्योंकि तब आपको उसकी पता लगे कि यार काम क्या है, अब मैंने सीखा, ठीक है। तलाश खत्म नहीं होती कभी। अच्छा, अब थोड़ा सा ना मैं आपको इसी पे एक चीज़ बताता हूँ, माहिर पे। जब जी बता। क्यों मैंने पंजाबी ही क्यों चूज़ किया, पता क्या बात है, हमें अपनी ज़ुबान से प्यार करना चाहिए। पंजाबी में मैंने ना बताने का मकसद ये है कि अगर आपसे आपके हुनर के बारे में कोई पूछे और कहे कि यार आपको जो चीज़ आती है मुझे सिखाओ, तो कभी भी ये चीज़ नहीं सोचनी कि यार ये मुझसे आगे चला जाए, तुझे सिखानी है, ठीक है। क्यों, मैं राइटिंग के वे में बताता हूँ। आप 50 राइटर्स इकट्ठे कर लें, 50 राइटर्स इकट्ठे करने के बाद उन्हें एक सेंट्रल आइडिया दें, ठीक है, और उन्हें 10 दिन का टाइम दें। 10 दिन का टाइम देने के बाद उन्हें ना बुला लें, जो आपको सेंट्रल आइडिया दिया था तो कहानी। अच्छा, मैं 100% श्योर हूँ अगर एक दूसरे से किसी ने रब्ता नहीं किया, ठीक है, तो 50 की 50 कहानियाँ डिफरेंट होंगी, उसके किरदार मुख्तलिफ होंगे, एक जैसी कभी भी नहीं होगी। जिस लेवल पे मैं सोचता हूँ आप नहीं सोच सकते, जिस लेवल पे आप सोचते हो मैं नहीं सोच सकता, ठीक है। इसलिए इस चीज़ में कि एक बंदा, मैं राइटिंग कर रहा हूँ तो मैं किसी को ना सिखाऊँ ये करके कि जी मैं लिखता हूँ, गलत। बूस्टअप ज़रूर करें, नाम लेवा पैदा करें, आपका नाम लिखें, ठीक है। टॉपिक की तरफ आते हैं ना थोड़ा सा, कैरेक्टर्स, 3 चीज़ों का भी जिक्र हुआ था, ठीक है जी। आप स्टूडेंट हो तो ज़ाहिर बात है कैरेक्टर्स और स्टोरी का आइडिया हो गया होगा। अब सेंट्रल आइडिया क्या है, ठीक है जी, वो एक लाइन है जिस पे फिल्म बननी है या जिस पे फिल्म बनी थी, या जब आप वो फिल्म देख के उठे हो ना तो जो दिमाग में आपके में आया है वो सेंट्रल आइडिया क्या है। यार झूठ बोलना अच्छा नहीं, यार उसने से मार दिया था गलत, कत्ल करना बुरी बात, चोरी करना बुरी बात, ठीक है जी। ये आपका सेंट्रल आइडिया कि आप एक मैसेज क्या देना चाहते हो, ठीक है। आगे आ गया, ये हमारी बेसिक्स हैं जो राइटिंग की, सेंट्रल आइडिया, स्टोरी और वन लाइनर। वन लाइनर क्या पता है इसको? वन लाइनर क्या? सर पूरी जो स्टोरी होती है ना उसे बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म में बयान कर दिया जाए। तो पूरी फिल्म है, पूरी फिल्म 3 घंटे की है, उसे 2-3 मिनट में वन लाइनर बता दिया, ये चीज़ें, ये करैक्टर हैं, ऐसे ऐसे होगा, ये काम होगा। मैं बात बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, आप अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है, होता यही है। बेसिक पता क्या होता है, उससे सबसे ज़्यादा दुख तब होता है कि जब वो एक स्टोरी किसी को देता है और कोई वो ही किसी और के नाम से चिपका देता है, ठीक है। उसको सेव करने के लिए अब डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को वन लाइनर दिया जाए, उसमें लुबे लुबाब ज़रूर होता है लेकिन कहानी असल क्या है वो नहीं बताता। आप एक पेज पे कहानी का लुबे लुबाब ज़रूर देते हैं, ठीक है, उससे अगले को जो प्रोफेशनल है उससे समझ आती है, दूसरों को समझ नहीं आता। उसे हम क्या कहते हैं, वन लाइनर। एक पेज पे हम पूरी कहानी का लुबे लुबाब दे देते हैं। क्या जी वो एक विलन है, अब हम ये नहीं दिखा रहे कि वो विलन क्या है, ठीक है, क्यों है। अब आते हैं जी राइटिंग। राइटिंग कितनी किस्म की, राइटिंग कितनी किस्म की,
स्टोरी राइटिंग क्या है, एक दफ़ा का जिक्र है, देखो बहुत अच्छा, ठीक है। ये स्टोरी राइटिंग, ड्रामा राइटिंग, शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज, टेलीफिल्म, फीचर, जब क्या होगा सबके साथ राइटिंग जरूर करना है। टेलीफिल्म राइटिंग, फीचर फिल्म राइटिंग, ठीक है, ड्रामा राइटिंग, अब हैं तो सारी लिखने वाली चीज़ें, लिखी है तो ठीक होगी, सारी एक जैसी है, ठीक है, एक जैसी नहीं है, हर एक का जॉनरा अलग है। क्वेश्चन है सर। श्योर। इसके आगे चीज़ें आती हैं जहाँ पे अब आपको वो चीज़ का मतलब समझ आएगा कि राइटिंग में सिर्फ कहानी नहीं होती, राइटर सिर्फ कहानी नहीं लिखता, कहानी में आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। यार आपको सीन डिवाइड करने पड़ेंगे। अब सीन क्या होता है, सीन को डिवाइड किस तरह करें, ये चीज़ होगी। स्क्रीन प्ले क्या होता है, मंजरनामा क्या, कैरेक्टर डिजाइनिंग क्या, डायलॉग्स राइटर, एक्शन रिएक्शन, राइटर का काम है। अच्छा ये है क्या सब यार, ये इतना वसी टॉपिक है ना कि इसको हम एक दिन तो क्या एक दिन लगाए ना हर टॉपिक को, फिर भी नहीं हो सकता। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर